ऐसा क्या है डीके के अतीत में जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता? आज तक मुझे उसके बारे में भनक भी नहीं पड़ने दी। सुमित्रा देवी जी को लेकर आजकल हम लोगों में काफी उम्मीदें जागी हैं। आप कल आ जाइए, मैं आपको इनकी सारी डिटेल्स दे देती हूँ और इनकी फाइल भी दिखा दूंगी। अब तो वो फाइल ही बताएगी कि क्या है डीके के अतीत में। घबरा, तू मत घबरा बेटा, मत घबरा। उन्हें मैं ले आऊंगी, उन्हें मैं ले आऊंगी, उन्हें मैं ले आऊंगी, उन्हें मैं ले आऊंगी। हेलो दिशा, गौतम, शुक्र है अपने जन्मदिन के दिन तो बहन की याद आई। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, लेकिन सिर्फ विश करने से काम नहीं चलेगा। आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में भी आना पड़ेगा। ओह, तो बर्थडे बॉय बर्थडे पार्टी भी दे रहा है। अच्छा बताओ कि मैं आऊं लेने के लिए या तुम खुद आओगी? वो गौतम, एक्चुअली बुरा मत मानना, लेकिन मैं शायद पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। थोड़ा जरूरी काम है, अदरवाइज तुम तो जानते ही हो ना। अरे आज के दिन तुम्हारे लिए मेरे बर्थडे से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? हाँ नहीं दिशा, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो आज मैं अपने पूरे परिवार को इकट्ठा देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ मतलब देखना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड? कितने दिन हो गए हम सब ने एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया। नहीं दिशा, आई रियली मिस यू। और ये बर्थडे पार्टी तो सिर्फ सबसे मिलने का एक बहाना है और कुछ नहीं। आओगी ना तुम? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और अब मैं उस रानू की बच्ची को फोन करता हूँ, शादी करके बिल्कुल बदल गई है। ओके बाय। बाबा, आपके जाने के बाद मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि परिवार का मतलब क्या होता है। आपने मेरा नाम रखा दिशा, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए। आप होते तो बताते, पर आप तो छोटी माँ, आ वो हम यहाँ तुमसे कुछ पूछने आए थे, लेकिन यहाँ पहुंचे तो भूल ही गए क्या था। खैर कोई बात नहीं। छोटी माँ, मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। अच्छा वो आप यहीं मिल गई। क्या डीके के बारे में? नहीं, एक्चुअली डीके की माँ सुमित्रा देवी के बारे में। डीके की माँ सुमित्रा देवी के बारे में। सुमित्रा देवी के बारे में। सुमित्रा देवी? तुम क्या जानती हो उनके बारे में? कुछ नहीं, तभी तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारा जवाब उस पर डिपेंड होता है कि तुम कितना जानती हो। क्या बात है छोटी माँ, आप बुरा मान गई? आप शायद उनके बारे में जानती नहीं हैं। सुमित्रा देवी डीके की माँ है और हम सौतेली माँ। लेकिन भगवान गवाह है कि हमने हमेशा सुमित्रा देवी की इज्जत की है और डीके को अपने सगे बेटे से ज्यादा समझा है। रिश्ते में तो हम दोनों ही डीके की माँ हैं। हाँ मैं जानती हूँ छोटी माँ, लेकिन आप मुझसे ये बात छिपा क्यों रही हैं कि सुमित्रा देवी मेंटल हॉस्पिटल में? इसका मतलब इसे पता है। बेटा इस बात को परसों बीत गए
तुम मिली हो उनसे? हाँ छोटी माँ, मैं आज ही उनसे मिल के आई। डीके ने जाने दिया तुम्हें? नहीं, मैं डीके को बिना बताए गई थी। भगवान का शुक्र है, बड़ी माँ बहुत बेहतर है। आज डॉक्टर मुझे उनकी केस फाइल भी देने वाली है। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जानती हैं, डॉक्टर कह रही थी कि बड़ी माँ की हालत में अब बहुत सुधार है। कितनी हैरानी की बात है। भगवान करे बड़ी माँ जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। वैसे अगर आपको कोई ऐसी बात मालूम है जो उस फाइल में भी नहीं मेंशन, तो आप मुझे बताएंगी ना छोटी माँ? हाँ जरूर। थैंक यू छोटी माँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी। इतने सालों बाद वो ठीक कैसे हो सकती है? सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो गार्गी तुम्हारी तो नाक ही कट जाती। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी वो कमजोरी अब मेरे हाथ लग गई है। ठीक है, तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस आ रही है। और रही बात कुछ बिगाड़ने की, तो अगर तुम मेरे बाबा की जान ले सकते हो तो क्या मैं? ये लोग हॉस्पिटल में भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ओ गॉड, मैं क्या करूं? दिशा, मत तंग करो मेरी माँ को। कम से कम उसे वहां तो चैन से रहने दो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मिस्टर इंदर खोसला का घर है? जी। मैं एक कोरियर के लिए। साइन प्लीज। थैंक यू। कौन आया भाई? कुरियर वाला था। क्या लाया? खुद ही देख लो। यहाँ बैठो, दोनों मिलकर देखते हैं। ऐसा क्या है इसमें? अरे ये तो हमारे नाम पर टिकट्स है। क्यों, तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना? जाना है ना, आई मीन जाना है। ऐसे क्या देख? कुछ नहीं, देख रहा हूं कि आज अचानक तुम इतनी खुश हो, और मैं पछता रहा हूं कि तुम्हें ये खुशियां मैंने पहले क्यों नहीं दी। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि अचानक हनीमून पर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया। तुम तो कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत काम है, और इसी काम की वजह से तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी करी, और अपने साथ। यहाँ तो जिसे देखो सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, और एक हम है कि तुम किसकी बात कर रहे हो इंदर? दी की? हाँ, क्यों ना करूं? जब वो डीके जैसे इंसान के बिजनेस में इतना ध्यान दे रही हैं और अपने ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं, तो मैं ही क्यों मरूं उसके लिए, और क्यों मारूं तुम्हारी फीलिंग्स को? ये भी कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं हुई इंदर। और इंदर, हनीमून पर जाने के लिए ये वजह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मतलब? तुम समझ कर भी ना समझ बन रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दी जो कुछ भी कर रही है उसकी मजबूरी है, और तुम ये भी जानते हो कि मेरे काका काकी के दिल में खोट आ चुकी है। अगर ऐसे में हम इंडिया छोड़ के चले गए तो न जाने क्या हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि उस इंतजार में मैं जिंदगी भर अपना
हनीमून तो पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ ना। जिंदगी भर के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा। देखो इंदर, आज शाम को गौतम की बर्थडे पार्टी है, वहां दी जरूर आएगी। एक बार मुझे उनसे बात करके देखने तो दो। ठीक है। उसके बाद ही फैसला होगा कि हनीमून पे अब भी जाएंगे या बाद में। हाँ जान बोलो। क्या बोलूं? मैं यहाँ बर्थडे पार्टी में पहुंच भी गई और तुम अभी तक ऑफिस में हो। जान एक बात बताओ, लड़कियां तो मरती हैं अपने मैके जाने के लिए, और एक तुम हो कि मुझे फोन कर दिया वहां पहुंचते ही। वैसे देखो, जल्दी से फोन रख दो और मुझे काम करने दो, वरना मेरा काम और डिले होगा और मैं और देर। ठीक है, लो रख दिया। दिशा के नाम पर 20 लाख रुपए। सिस्टर, सेम दवाइयाँ कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली इनकी हालत अब अच्छी हो रही है। जैसे ये नींद से उठे आप मुझे बुला लीजिए। ओके, टर्न कर लीजिए। आप कहाँ चली गई थी मैडम? बहुत सालों बाद दिखाई दी। हाँ, थोड़ा काम था, कुछ साल यूएसए में थी। अब ये फाइल हमें दे दो। लेकिन इस फाइल का आप क्या करेंगी? अरे भाई, इस फाइल का यहाँ क्या काम है जब इनका इलाज हमारे पास है। इलाज तो आपके पास है, लेकिन ये फाइल आप मुझे दे दीजिए। इसे मैं छिपाकर कहीं भी रख दूंगी, वरना शक मुझ पर हो जाएगा। वेरी स्मार्ट। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए सुमित्रा, वरना गार्गी का क्या होगा? अरे तुम लोग कुछ ले ही नहीं रहे हो, लो ना प्लीज 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 प्लीज। आप भी लीजिए 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 लीजिए। अरे लीजिए, एक सेकंड में। हाँ एक्सक्यूज मी। रानो, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो ना हमारे साथ। जब तक इंदर नहीं आएगा ऐसी ही बैठी रहोगी क्या? चलो। नहीं गौतम, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में आती हूँ ना। चलो तुम्हारी मर्जी, टेक केयर। हाँ भाई, क्या चल रहा है? ओह हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय। थैंक गॉड, दी आ गई। कैसी हैं आई? वैसे ही हूँ जैसे एक ससुराल वाली बेटियों की माँ होती है।
ओफो मम्मा, हमेशा रुलाने वाली बात ही करती हो आप। कभी तो अच्छी बात किया करो। और तू कैसी है रानो? देखा कैसा भरत मिलाप चल रहा है। तो आप लोग जाकर क्यों नहीं करती भरत मिलाप? ठीक है, नहीं जाना है मत जाइए, लेकिन याद रहे दे ऑल आर माई गेस्ट्स। अगर उनके साथ आपने कोई भी बदतमीजी की तो मैं कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है, तुम कैसे हो दिशा बेटा? देख, इतने बड़े घर की बहू हो गई है कि बिना इनविटेशन से आती नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप काकी? गौतम के बर्थडे के लिए क्या मुझे इनविटेशन की जरूरत है? हेलो मिस्टर मोस्टन। हाय ब्यूटीफुल। हाय। आई रानो, ये वेदांत है। मैम। आजकल हमारे ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही संभालते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं बर्थडे बॉय को विश करके आता हूँ। लो, आ गया तुम्हारा हीरो। बहुत बातें हो चुकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे ऑफिस में कुछ भी करते जाओगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? बात करने का ये क्या तरीका है? सूट की ग्रीस खराब हो जाएगी ब्रदर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फिर बात क्या है इंदर? ये तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है।